दोस्तों, ये कहानी है एक कौवे की जो मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचा करता था। लेकिन उसको अपना ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि जितनी मेहनत से वो बर्तन बनाता था उसको उसके उतने पैसे नहीं मिलते थे। यूं ही एक दिन वो बर्तन बनाकर बाजार जाता है और वहाँ पर एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है और बर्तन बेचने लगता है। आए 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 बेटा, कितने के दे रहे हो ये बर्तन? जरा मुनासिब से रेट बताना। बाबा जी, ये बड़े वाला 50 रुपए का है और ये छोटे वाला 30 रुपए का है। आए हाय, इतने महंगे! सोने की हैं क्या ये बर्तन बेटा? बाबा जी, तंग नहीं करो, लेने हैं तो लो, नहीं लेने तो जाओ यहाँ से, दिमाग खा रहे हो। जा रहा हूँ, तोबा तोबा। यूं ही शाम होने लगती है, लेकिन उसके बर्तनों की वो कीमत कोई भी नहीं देता जो वो मांग रहा होता है। 50 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 30 रुपए। आ जाओ कालू भैया, ये बर्तन कितने में दिए हैं? ये बड़े वाला 50 का है और ये छोटे वाला 30 का है। पैक कर दूं? क्या 50 और 30? नहीं भैया, मैं तो इन दोनों के 40 ही दूंगी। कालू कौवा सुबह से बाजार में खड़ा तंग आ गया था। उसने सोचा कि इतनी कीमत अभी तक किसी ने नहीं लगाई। वो दोनों बर्तन चिड़िया को बेचकर घर चला जाता है। घर जाता है तो चंदा कवि उससे पूछती है, अरे आ गए, कितने में बेचे बर्तन? कितने में क्या, 40 रुपए के बिके हैं दोनों, मर मर के। 40 रुपए में बेच आए? तुमसे तो कोई काम भी ढंग से नहीं होता। क्या करते हो? कैसे गुजारा करेंगे अब हम घर में? सारा राशन खत्म हो चुका है। अरे क्या मेरा दिमाग खा रही हो? सुबह से बाजार में ख्वारी करके आया हूँ और अब तुम्हारी सुनूं। मुझे तो कहीं भी सुकून नहीं मिलता, ना बाहर और ना अंदर। कालू कौवा गुस्से में घर से निकल जाता है और नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र एक बोतल पर पड़ती है जो तैरती हुई उसकी तरफ आ रही होती है। वो उस बोतल को उठा लेता है और जैसे ही उसे खोलता है तो एक जिन सामने आ जाता है। कालू कौवा जिन को देख कर डर जाता है तो जिन कहता है, डरिए नहीं मेरे आका, आपने मुझे इस बोतल से आज़ाद करवाया है। मैं आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी करूंगा। मुझे अपनी 3 ख्वाहिशें बताएं। कालू कौवा जिन की बात सुनकर खुश हो जाता है। रुकिए मेरे आका, ये इतना आसान नहीं है। मैं आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी करूंगा। जब मैं आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा तो मैं इस बोतल से आज़ाद हो जाऊंगा और मेरी जगह आपको इस बोतल में कैद होना पड़ेगा। कालू कौवा सोचता है कि मैं 2 ख्वाहिशें तो पूरी करता हूँ, तीसरी में देखा जाएगा। हाँ, तो तुम मुझे ना एक बड़ा सा बंगला दिला दो। जो हुक्म मेरे आका, आप घर जाएं, बंगला आगे मौजूद होगा। कालू कौवा घर जाता है तो वाकई ही उसके घर की जगह एक बड़ा सा बंगला होता है। चंदा कवि उसको देखकर उसके पास आती है तो कालू कौवा उसको सारी बात बताता है। चंदा कवि भी ये सब देखकर खुश हो जाती है और कहती है, घर तो मिल गया, लेकिन इसको चलाएंगे कैसे? इतने बड़े घर के तो इतने खर्चे होंगे, आखिर हम पैसे कहाँ से लाएंगे? तो कालू कौवा कहता है, उसकी तुम फिक्र मत करो, उसके लिए भी मैंने सोच रखा है। अगले दिन जिन फिर से आता है। मेरे आका, मुझे दूसरी ख्वाहिश बताएं ताकि मैं आज़ाद हो सकूं। तो कालू कौवा उससे ढेर सारे पैसे मांगता है। देखते ही देखते पैसों का ढेर लग जाता है और जिन चला जाता है। कालू कौवा और चंदा कवि इतने पैसे देखकर बहुत खुश होते हैं। अगले दिन फिर से जिन आता है और वो उससे उसकी तीसरी ख्वाहिश पूछता है। तो कालू कौवा सोचता है, मैंने अगर इसको अपनी तीसरी ख्वाहिश बता दी तो ये मुझे बोतल में बंद कर देगा। अभी तो मैंने पैसों के मजे भी नहीं लूटे। अभी तो मैंने अपनी ख्वाहिश सोची ही नहीं। तुम कल आना, मैं तुम्हें कल बताऊंगा। जिन के जाने के बाद कालू कौवा चंदा कवि को सारी बात बताता है। तो चंदा कवि कहती है, तुम तो बेवकूफ के बेवकूफ ही निकले। वाकई ही तुमसे तो कोई काम कभी ढंग से हुआ ही नहीं। तुमने पैसों के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। अब तुम रहने दो, कल जिन आएगा तो मैं उसको देख लूंगी। अगले दिन जब जिन आता है तो चंदा कवि कहती है, मेरी तीसरी ख्वाहिश ये है कि हमारे पड़ोस में जो कुत्ता है, तुम जाकर उसकी दुम सीधी करके आओ और जब तक उसकी दुम सीधी नहीं होती यहाँ मत आना। जो कम मेरे आका। तभी जिन वहाँ से चला जाता है। क्या किया चंदा तुमने उसको अपनी तीसरी ख्वाहिश बता दी। अब वो मुझे बोतल में बंद कर देगा।
चंदा कवि कालू कौवे की तरफ देख के हंसती है और उसको कहती है, अरे बेवकूफ, जिन अब यहाँ कभी नहीं आएगा क्योंकि उससे कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होगी। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। अल्लाह हाफिज।